Exercise 10.2 question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो हमें सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट्स पे बनने वाली टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूफ करना है। तो एक सर्कल ड्रॉ किया और इसका सेंटर हमने मार्क कर दिया है, सेंटर हो गया पॉइंट O। तो एक डायमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये डायमीटर मैंने ड्रॉ करी और डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो पॉइंट A पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सपोज ये लाइन पॉइंट A पे टेंजेंट है और एक पॉइंट B पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। सो हम इसे पहली लाइन को बोल देते हैं लाइन L1 और दूसरी लाइन को बोल दिया लाइन L2। सो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट अब हमें एक थ्योरम होती है हमारे पास कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम इस टेंजेंट्स पे भी कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं। लाइन L1 पे 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, और लाइन L2 पे ले लिया एक पॉइंट R और एक पॉइंट S। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो एक टेंजेंट मेरे पास PQ है, PQ टेंजेंट है, और इस PQ टेंजेंट में A पॉइंट जो है, A पॉइंट रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। A पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और OA जो है, OA इस सर्कल की रेडियस है और वो A पॉइंट से पास करती है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही वो रेडियस हो गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर टू OA। PQ जो है OA के परपेंडिकुलर है, तो एंगल PAO ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही एंगल QAO ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखें तो RS एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा पॉइंट B, और OB इसके लिए रेडियस की तरह बिहेव करेगी। तो एंगल OBR और एंगल OBS ये भी 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि RS इज़ परपेंडिकुलर टू OB। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री बन गए हैं। तो हमारे पास काफ़ी कंडीशन आ गई है जिनके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पहले हम एंगल्स के बारे में भी लिख लेते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल RBO इज इक्वल टू एंगल SBO। ये सारे एंगल्स हमने डायग्राम में मार्क कर रखे हैं, सारे की सारे 90 डिग्री के इक्वल हैं। अब क्लियरली यहाँ पे अगर हम एंगल PAO कंसीडर करें और एंगल SBO ये एंगल कंसीडर करें, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं और दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही एंगल QAO और एंगल RBO ये दोनों भी 90 डिग्री हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये बात हम लिख लेते हैं। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल SBO, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ऑल्सो एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल RBO, ये एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी बन सकते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो। दिस इम्प्लाइज लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तभी ये एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। सो PQ इज पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव्ड।